नमस्कार। आज एक बार फिर मुखातिब हैं आपके ख़ास कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में एक नई बहस के साथ। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पालघर में जो साधु संतों की जो निर्मम हत्या हुई है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं हिंदू जागरण मंच उत्तर बिहार के प्रांत मंत्री कुंदन कुमार जी। हम इनसे बात करेंगे कि साधु संतों की जो हत्या हो रही है उस मामले में इनकी क्या नज़रिया है और ये अपना क्या इनका विचार है। सबसे पहले हम अपने चैनल इंडो नेपाल टाइम्स की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। रंजन जी, आपने जो सवाल किया है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, साधु संत हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान सनातन सभ्यता का देश है, जिस सभ्यता को पूरा विश्व सम्मान करता है और इस सभ्यता के नींव में साधु संतों का योगदान होता है। आज हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उसके पीछे भी हमारा ये सभ्यता, हमारी संस्कृति ही कारक है और इस सभ्यता और संस्कृति के कारक होने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान साधु संत समाज का ही है। साधु संतों का सिलसिला सदियों पुराना है और हिंदुस्तान के बेस में जब जाएंगे वहीं से आपको साधु संतों का योगदान हमेशा देखने को मिलेगा। पालघर हत्याकांड अभी सुर्खियों में है, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही मार्मिक घटना है। ऐसा क्यों हुआ, इसमें बहुत सारा विषय संलिप्त है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें हम अपने पूरे समाज को भी दोषी मानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अभी विचारधारा की लड़ाई चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कहा जाए कि एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है, कम्युनिस्ट वर्सेस राष्ट्रवाद। खास करके हिंदुस्तान में अभी राष्ट्रवाद विचारधारा की जीत हो रही है, लेकिन ये लड़ाई आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। कम्युनिस्ट विचारधारा हमेशा प्रयत्न किया है कि राष्ट्रवाद विचारधारा को मात दें। इसमें हमारे आम जनमानस को ये देखना चाहिए, हमारे जितने भी बंधु हैं उनको ये देखना चाहिए कि आखिर ये विचारधारा की लड़ाई हो क्यों रही है, और अगर राष्ट्रवाद विचारधारा सही है तो हमें उसका सहयोग करना है। कम्युनिस्ट विचारधारा हमेशा देश तोड़ने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा साजिश है, विश्व स्तरीय साजिश है कि हमेशा हिंदुस्तान को कैसे कमज़ोर करना है, उसके लिए विदेशी ताकतें और कम्युनिस्ट विचारधारा की ताकतें इस पर हमेशा लगे रहे हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ना है, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तोड़ना है। हमने पहले ही बोला है कि साधु संत हिंदुस्तान की एकता अखंडता सभ्यता संस्कृति में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, योगदान रहा है। आज ही नहीं, सदियों से हमारे साधु संतों पे आक्रमण होता आया है। क्या लग रहा है आपको, जैसे खास एक वर्ग है जिस पर आरोप लग रहा है कि इस हत्या को छुपाने का आरोप लग रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें खास वर्ग ही कहेंगे जो हमारे राष्ट्रवाद विचारधारा के, जो देश विचारधारा के, देश के विरोधी हैं, वो एक वर्ग ही है। अब इसमें हम किसी समुदाय को संलिप्त नहीं, एक समुदाय को संलिप्त नहीं करेंगे। अगर हम धर्म पे आते हैं तो हिंदू धर्म में भी जो राष्ट्र विरोधी हैं वो हमारे विरोधी हैं, राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, वो भी एक वर्ग के ही हैं। तो इसमें एक ही वर्ग है, उस वर्ग का नाम है राष्ट्र विरोधी वर्ग। तो ये हमेशा होता आया है, हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करने का हमेशा साजिश चला है और इसमें विदेशी हाथ भी रहा है। साधु संतों का हत्या करना, केरला में आए दिनों हमेशा साधु संतों का हत्या होता रहता है। जो भी राष्ट्रवादी हैं उनको मार दिया जाता है कि इनका विचारधारा आगे नहीं बढ़े। सबसे दुखद बात क्या है कि इसमें आम जनमानस तो देखता ही नहीं है इस विषय को, और हमारे राजनेता भी इसमें
अपना रोटी सेकने का काम करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। राजनेता का है कि एक विचारधारा को कमजोर करो, उसको ना देश से मतलब है, ना राष्ट्र से मतलब है, ना सभ्यता से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है। ये मैं सारे राष्ट्र नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे नेता अभी हिंदुस्तान की धरती पे हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है और अपने कुर्सी को बचाने के लिए किसी एक धर्म पे, एक विचारधारा पे प्रहार करके सामने वाले विचारधारा को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि हमारी कुर्सी मजबूती के साथ बनी रहे। अगला सवाल लेंगे आपसे। जो साधु संतों की जो हत्या मामले के जो वकील हैं, जो इस केस को देख रहे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन इसको हत्या का रूप देकर कई जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं यह साजिश है इस हत्या में। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी भी पार्टी के नेता की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय एडवोकेट का जो एक्सीडेंटल हत्या का जो सूचना मिला पूरे आम जनमानस को, इसमें सही रूप से कहीं ना कहीं साजिश का बू है और विरोधी पक्ष ये साबित करना चाहता है अपने आप को कि हम इतने मजबूत हैं कि तुम्हारे राष्ट्रवाद विचारधारा को, जो लोग सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म की बात करते हैं, उनका धज्जी उड़ाया जाएगा और उनके साथ में जो लोग आएंगे उनका भी वही दुर्गति होगा जो वकील साहब का दुर्गति हुआ है। इसमें बिल्कुल साजिश है और वो अपनी मजबूती दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि उनका विचारधारा सही नहीं है, उनका सोच सही नहीं है। इसमें हिंदुस्तान के जितने भी राजनेता हैं उनको इस विषय पर खुलकर बोलना चाहिए, इस पर प्रॉपर जांच होनी चाहिए और फिर हम बोलना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के आम जनमानस को भी सोचना चाहिए कि जो राष्ट्र सेवा की भावना से हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के सनातन धर्म के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं, उनके लिए हमको कुछ करना है, उनके रक्षा के लिए कुछ करना है। नहीं तो जो देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है वो सपना कहीं अधूरा न रह जाए। जो पूर्व से चला रहा है सनातन धर्म और साधु संतों को सम्मान की दृष्टि से पूरा देश, दुनिया और लोग देखते हैं, क्या लगता है आपको कि कौन सी यह मानसिकता है जो आज विकराल रूप ले रही है, जो साधु संतों को मतलब हीन दृष्टि से अब देखा जा रहा है? देखिए, इसमें हम सीधा ये बोलना चाहेंगे कि पहले भी बोले हैं कि एक ही मानसिकता है, हिंदुस्तान की अखंडता को तोड़ना। और अपने यहाँ के जनमानस बहुत सारे विषय पर ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं और इसमें पूर्ण रूपेण विदेशी हाथ भी रहता है। विदेश से यहाँ पर आकर के लोगों को बरगलाया जाता है और खास करके जो राष्ट्रवाद विचारधारा के विरोधी हैं उनको लगता है कि हमारा सहयोग हो रहा है और वो विदेशी जो कूटनीतिज्ञ हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं उनके बातों में आ जाते हैं और वो अपना एक अलग सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। उनको राष्ट्र और देश धर्म से मतलब नहीं है और वो सब मिल करके इस तरह का साजिश करते हैं। आप जो उनकी रक्षा, जो साधु संतों की रक्षा किस तरह से सरकार करे और आप इस पर आपका सरकार के प्रति क्या रुख है? देखिए, साधु संत की रक्षा, सबसे पहली बात मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी विषय आज तभी संभव है जब पूरा जनमानस उस विषय को लेकर के चले। फिर भी सरकार का भी इसमें अहम योगदान होना चाहिए, क्योंकि पावर, सत्ता सब सरकार के हाथों में है। रामायण में का एक दोहा स्लोगन हमें याद आ रहा है, क्लियर लिखा हुआ है, भय बिन प्रीत न हो गोपाला। बिना भय के प्रीत नहीं हो सकता है, बिना भय के किसी भी विषय को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो हमें सरकार से सिर्फ इतना अपेक्षा है कि जो भी निर्दोष साधु संतों की जिसने भी हत्या की है और जिसने भी इस तरह का कुकर्म किया है, साजिश किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। हम आगे भी इस मुद्दे को जारी रखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ, मुजफ्फरपुर।